अब देखते हैं कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या होती क्या है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो उसी अब देखते हैं क्या होती है। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो मैंने अब बताया था अंक के बारे में, यानी डिजिट्स के बारे में बताया था, अंक के बारे में बताया था। तो अंक जो हमारे होते हैं, तो यहाँ पे जो अंक लेंगे हम, उस वहाँ पे जीरो नहीं लेंगे हम। ठीक है, जीरो नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम 1 से और 9 तक लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अंक होते हैं, यानी डिजिट्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अब जीरो को भी मिलाते हैं, लेकिन जीरो यहाँ पे नहीं लेंगे। अब किस लिए नहीं लेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये जो नंबर्स है, आगे हम पढ़ाएंगे। ये चैप्टर का जो नाम है वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या होती है जिसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो 1 से लेकर कंटिन्यूस जो जितना भी नंबर होते हैं, कि जितनी भी संख्याएं, जितना आप कह सकते हो या जितना पढ़ सकते हो, वो सारी जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इस पर हम आते हैं। ठीक है, तो डिजिट्स है, तो हम पता है कि डिजिट से ही, यानी अंकों से ही मिलकर बड़ी या छोटी संख्याएँ बनी हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब इस अंक में हमको इतना चीज़ बता के बताइए कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी सबसे छोटा जो अंक है, यानी छोटी जो अंक है वो है 1। ठीक है, ये जो 1 दिख रहा है वो क्या है, सबसे छोटा है। और ये जो अंक है वो क्या है, सबसे बड़ा। और ये ध्यान रहे, ये जो अंक दिख रहे हैं वो सिर्फ एक अंक है, एक अंकों की है। ठीक है, यानी कि एक अंक है, एक अंक बोलेंगे, एक अंक, यानी कि सिंगल डिजिट। क्या बोलेंगे, सिंगल डिजिट, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा जो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो होता है 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होता है 9। ठीक है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक अंक की, पहले छोटी लिख लेते हैं, छोटी संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम बड़ी संख्या, यानी कि ये डैश डैश करने का मतलब है कि एक अंक की छोटी संख्या है और एक अंक की ये बड़ी संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या में 9 होगा। ठीक है, क्या होगा, 9 होगा। तो एक अंक की छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा, और एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, तो 9 होगा। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे ही एक अंक के बाद 9 के बाद हम 10 पे जाते हैं, यानी 10 पे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही 10 पे जाते हैं तो 10 में हम देखते हैं यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 अंक है। तो अब यहाँ से 2 अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आपको पता है, 2 अंक जो होते हैं वो 10 से ऐसे करते करते 99 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, 99, यानी 99 तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब
ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला तो हम बता दिए, एक अंक की छोटी संख्या और एक अंक की बड़ी संख्या, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि 10 से 99 के बीच में यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे जो 10 जो है वो छोटा दिख रहा है, और ये जो है यानी कि 99 है वो क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 अंक की बात हो गई। अब कितने अंकों की, 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर, यानी कि दो अंकों की संख्या। यहाँ पे हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे जो 10 है वो क्या है, सबसे छोटा है, यानी कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 है, यानी कि 10 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ले, अगर बड़ी संख्या, तो बताइए यहाँ पे 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या दिख रही है, तो 99 दिख रहा है, ठीक है। तो 99 यहाँ पे बड़ी संख्या में आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं, 2 अंकों तक हो गया। अब हम 99 के बाद चलते हैं। अगर 99 के बाद जैसे ही एक आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है, 100 हो जाता है। और 100 से कहाँ तक, अब इसमें देख रहे हैं 100 में कितने डिजिट्स हैं, यानी कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 3 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 3 अंक की संख्याएँ जैसे जाएंगे 101, 102, ऐसे करते 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 999 तक होती है। कितना, 999 तक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, और 900 से और 900 तक के बीच में जो सबसे छोटा संख्या है वो है 100, और जो सबसे बड़ा संख्या है वो है 999, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पे अब कितने अंक हैं, तो 3 अंक है। अब 3 अंक के बाद यहाँ पे 2 अंकों की बात हुई थी ना, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट हो जाएगा, यानी कि 3 अंकों की संख्या, 3 छोटा हो जा रहा है, 3 अंकों की संख्या, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या में ये हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, यानी कि 100 होगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 999 होगा, ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है, या फिर लिख भी देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 3 अंकों की 3 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या पर लिख देते हैं, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है, ठीक है, 3 अंकों की यहाँ पे सबसे, गलती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 100 हो जाएगा। और उसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 999 हो जाएगा, यानी कि 999 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते जाएंगे, तो अब आगे बढ़ने के लिए हम बता दें, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 999 के बाद क्या बढ़ेंगे, अब यहीं पे हम बता दें, लिखने की जरूरत नहीं है। 999 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक 1000 हो जाएगा, ठीक है, और 1000 यानी कि ये 4 अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। और ये 4 अंक की जब संख्या हो जाएगी तो अब 4 अंक कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 1001,
ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो कितना चला जाएगा, तो हमारा चला जाएगा 9999 यानी कि 4 अंक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक चीज़ देख रहे हैं हम यहाँ पे कि पहले छोटा संख्या जो था वो 1 था, उसके बाद जो बड़ी संख्या थी वो 9 थी, उसके बाद जो दो अंक की जो संख्या हुई छोटी संख्या वो 10 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 99। उसी तरह 3 अंक की छोटी संख्या क्या है 100 है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 ठीक है। उसी तरह से 4 अंक की संख्या क्या हो जाएगी 1000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी तो 9999। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो आगे क्या होगा, यानी कि अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 0, और यहाँ पे कितने 9 हैं, तो यहाँ पे 4 9 है, तो 5 अंकों की संख्या में लिखेंगे तो 5 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सारी संख्याएं पता चल जाएगी कि यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि 1 अंक की, 2 अंक की, 10 अंक की, 50 अंक की, 100 अंक की, जितने भी अंक को पता करना है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।